अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, हो गया है सुबह की शुरुआत और नाश्ते से फ्री होने के बाद अब मैं दोपहर के लंच के लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को तो कट कर लिया है और यहाँ पर मैं भिंडी कट कर रही हूँ। उससे पहले अनियन डाल दिए तो वो अच्छे से हो जाएगी। तो जल्दी से काम करते हैं और अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ मेरी लाइबा से। लाइबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सबको कर लो आप। हाँ जी, ये देखो माशाल्लाह प्यारी सी स्माइल दी मेरी बेटू ने। हाँ, ये देखो जब बहुत ज़्यादा खुश होती है तो उनकी टंग बाहर निकल आती है। नो बेटा, टंग अंदर। हाँ जी, ये क्यूट लगता है माशाल्लाह से। चलो मम्मा खाना बना ले, फिर आपके पास आती है फिर। तो अभी सुबह से सारे काम ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, जल्दी जल्दी करना रहता है। आज लेट हो गई मैं तो। और आज मैंने जैसे ही दूध बॉईल किया, रात में बॉईल नहीं किया था मैंने, ऐसे ही चिलर में रख दिया था, तो सुबह से देखा तो दूध फट गया। तो ये इस तरह से हो गया है कुछ। तो ये अब इसका कुछ भुर्जी वगैरह हम बना लेंगे। और देखो ये बच्चा कितना मम्मा को परेशान करता है। ये खाना नहीं बनाने देता है बिल्कुल भी मम्मा को। हाँ, कितना रोना आ रहा है आपको बेटा? कितना रोना रोना आ रहा है आपको? बताओ, मम्मा को काम क्यों नहीं करने दे रहे हो? बताओ। मम्मा को काम क्यों नहीं करने दे रहे हो? कैमरा चालू हुआ तो आप चुप हो गए। अभी इतना रो रही थी गाइस ये, और रोने को लगी, काम नहीं करने दे रही। मैं आपको सुनाती हूँ उसकी आवाज़। अब आएगी जब मैं यहाँ आऊँगी किचन में, उसके बाद मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो इसको सिम फ्लेम में ढककर हम इसको पकाते हैं जब तक ये पक जाएगी। पूरा 1 लीटर दूध था, वो सारा ही फट गया। तो अब ये इस तरह से हो गया है। इसके पनीर के पराठे बनाऊंगी कल मॉर्निंग में। अभी तो इतना सब कुछ बन ही गया है, तो मैं इसको रख देती हूँ और इसके सुबह सुबह मस्त हम पराठे बनाते हैं। कोई भी काम नहीं करने दे रही है, सारे किचन के काम ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये ऐसी गोदी में यहाँ पर लेटी हुई है और मतलब कुछ भी नहीं करने दे रही। कह रही बस मेरे पास बैठो, और सारा काम ऐसे ही डाला है। अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और बस जैसे तैसे करके मैंने अभी सब्ज़ी बना ली है, 2 बना लिए हैं दोनों। अब पूरे यूटेंसिल भरे पड़े हैं सिंक में। अभी शार लेना है, तमाम काम करने हैं और टाइम 1 बज गया है अभी सुबह से। और ये बिल्कुल काम नहीं करने दे रही है मुझे अभी तक। बेटू प्लीज़ काम करने दो ना मम्मा को, मम्मा को काम करने दो। मम्मा की हालत देखो कैसी हो रही, पागल जैसी। सुबह से मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती मैं अपने बालों में कंघी कर लूँ, और आप हालत देख लो अभी क्या हो रही है मेरी। और सुबह से काम इतने जल्दी जल्दी रहते हैं। आंटी आ गई, फिर उनसे काम कराया घर का, और अभी बर्तन रखे हैं सिंक में। ये देखो सारे यूटेंसिल पूरा फुल सिंक भरा पड़ा है और बस आटा लगा लिया था तो उसको रख दिया है। ये भी अभी नहीं निकाला, ये सब कुछ है। स्लैब साफ़ करनी है, सब कुछ करना है। ये काम नहीं करने दे रही लेकिन बिल्कुल भी। और रूम की भी बेडशीट चेंज करनी है मुझे अभी। ये रूम की बेडशीट चेंज करनी है अभी मुझे। ये मुझे कोई भी काम नहीं करने दे रही है। अब काम नहीं करने दे रहा कुछ भी। इसकी भी मालिश करनी है, इनको भी नहलाना है। इतना लेट हो गया। बेटू बैठ जाओ ना यार, झूले में बैठो ना, क्यों नहीं बैठ रहे हो? हाँ, कुछ काम नहीं कर रही, गोदी से नहीं उतर रही है तो।
तो जैसे तैसे करके मैंने उनको सुला दिया और यहाँ पे मैंने सारे यूटेंसिल वॉश कर लिए इसको और जल्दी से यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 10 और आज मैं उठ गई थी 7 बजे और मैंने शार ले लिया था। आज जुमा, तो आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और मैं फुल आज मॉर्निंग से ही नहा धो के रेडी हो गई हूँ और नाश्ता नहीं किया है, घर के कोई भी काम नहीं हुए हैं, लेकिन पहले मैंने शार ले लिया था और अब जाके मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। मैंने सोचा आज फ्राइडे है तो आज मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और चलिए तो आज का अपना जो प्यारा सा दिन है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रूम में, क्योंकि ब्लॉग तो मैं अपने रूम से स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी बेटू है जो अभी सो रही है और बस कुछ 10 से 15 मिनट के अंदर, बस क्योंकि मैं उठी हूँ ना, मैं शार लेने के बाद मैंने 7:30 शार लिया और उसके बाद में मैं शार लेने के बाद मैं सो गई थी और अब उठ के मैंने कोम वगैरह किया और थोड़ा सा अपने आप को रेडी किया कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकूं। तो मैं रेडी हो गई हूँ अभी और हाउस हेल्पर भी हैं, वो भी आने वाली हैं, तो घर भी अभी आधे पौन घंटे के अंदर क्लीन हो ही जाता है। तो चलते हैं रूम में और आपको दिखाते हैं। तो आपने देखा अपना मस्त आराम से सो रही है और अब मैं सोच रही हूँ सबसे पहले चाय रख दूँ और मैं अभी बनाऊँगी पनीर के पराठे। तो पनीर रखा हुआ है और उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं जल्दी जल्दी से और भूख भी लग रही है क्योंकि अभी मतलब क्या होता है ना, हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो उसके बाद मैं लेट जाती हूँ या मतलब कुछ भी ऐसा काम रहता नहीं है करने के लिए और मन भी नहीं करता है करने के लिए करने का। नींद इतनी ज़ोरों से आती है क्योंकि इतना लेट हो जाता है बेबी की वजह से सोने में। सोते सोते मेरे को ना डेली 1:30 बज जाते हैं क्योंकि वो रात में बहुत लेट सोती है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको लगता है ना रात में बच्चों को कि मुझे खेलना है और अगर वो सुलाओ तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो इसलिए जब उसका कंफर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको सुलाती हूँ, जब उसे लगता है कि हाँ अब नींद आ रही है। तो कल वैसे हम लोग ठीक 12 बजे हम लोग लेट गए थे, लेकिन वो 1 घंटे तक खेलती रही। फिर उसके बाद में ना 1:30 बजे वो सोई, तो फिर जाके मैं भी सोई। फिर सुबह हम लोग का रूटीन वही हो जाता है, हस्बैंड का 6:30 बजे तक उठना हो जाता है। फिर वो शार लेते हैं, नाश्ता करते हैं, देन उसके बाद में उनका टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो ये सारा रूटीन मेरा डेली का ही रहता है और 7:30 तक ये सब कुछ होता ही है। उसके बाद मैं अपने सारे काम करती हूँ या मतलब जब करने होते तो कर लेती हूँ, वरना मैं सो ही जाती हूँ मैं। और आंटी का वेट कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी तो वो आ जाती हैं 10 बजे ही, बट आज जब मैं उठ गई हूँ तो अब नहीं आ रही हैं क्योंकि अभी बस नॉक होने ही वाली है गेट पर, लेकिन अभी 10:15 हो गए हैं और वो नहीं आई हैं। तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो नहीं आती हैं, देखो ये है लाइबा, ये मेरी लाइबा है और जिसके जब मैं उठती हूँ उसके ही तुरंत बाद ये उठ जाती है। मैंने बोला ना मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है 10-15 मिनट पहले ही मैं इससे उठी हूँ और ये बस मेरे साथ उठ जाती है। ये
इसके जो तार है ना वो मम्मा से जुड़ गए हैं। मम्मा जब उठेगी तभी उठेगी और रोई रोई करके उठती है। ये जो रोई रोई करके उठती है, ये जो इतना पाला शबेतू है। दूधू पिया था तो दूधू लगाया, ये देखो दूधू लगाया इसका। अभी थोड़ी देर पहले जब हस्बैंड ऑफिस गए थे ना तो ये उठी थी तो मैंने इसको फीड कराया और उसके बाद ये सो गई, हाल क्या सो गई। उसके बाद ही मैंने शार लिया और अपने काम कर लिए जल्दी से और फिर ये तब से ही सो रही है। शोना शोना मम्मा को बेटा। तो ये मैंने पनीर की स्टफिंग तैयार कर ली है और ये यहाँ पर मेरा पराठा बन रहा है। पहला पराठा मेरा टूट गया था, लाइबा बहुत 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 ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। तो पहला पराठे की हालत आप ये देख लो, कुछ इस तरह से बना है, टूट गया है। और दूसरा पराठा कुछ सही बन गया है। और ये स्टफिंग है जो मैं कल मॉर्निंग में भी यूज़ कर लूँगी। तो अभी जो टाइम हो रहा है हो गया है 12:30 और ये सो गई है। और पता नहीं अब आधे घंटे या 20 मिनट कितनी छोटी सी नैप लेती है ये सुबह के टाइम। जब मैं नाश्ता करती हूँ उसके बाद ये सोती है मोस्टली 20-25 मिनट के लिए। तो बस ये सो रही है, मैं इसको लिटालती हूँ और उसके बाद मैं अपने दूसरे काम करती हूँ। खाने में आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन, तो उसी को मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ। यूटेंसिल्स मैंने वॉश कर लिए हैं और मैरिनेशन की ही सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ जल्दी से। और गाइस, जब आपका बच्चा छोटा होता है ना, जब वो सोता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप क्या क्या सारे काम कर लो। तो बस मेरा भी यही हाल है। पहले तो ये इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, जैसे जैसे ये माशाल्लाह से बड़ी हो रही हैं तो वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने लगी हैं। तो मेरे काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं सारे करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इतना जल्दी मैं फ़ास्ट, एक एक सेकंड एक एक मिनट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो मैं उसको मेरे को वेस्ट नहीं होने देती हूँ और मैं जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाती हूँ और अपने बेटू के पास मैं रहती हूँ। तो ये है, मैंने मैरिनेशन प्रिपेयर कर लिया है और बस मैं इसको रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये बटर चिकन बना लूँगी।
साथ ही साथ बेटू वहाँ ड्राइंग रूम में लेटी है, तो मैं देखती भी जाती हूँ कि वो लेटी है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो बेड से गिर ना जाए, क्योंकि अब वो दोनों साइड होने लगी है। तो बस वो भी मैं देखती जाती हूँ साथ ही साथ। और अब मैं सिंक की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि चिकन वॉश करने के बाद मैं अपने सिंक को फिनाइल से वॉश करती हूँ ताकि उसमें कोई भी स्मेल नहीं रहे। और ये मेरा रूटीन रहता ही हमेशा। काम डन हो गया है, किचन फुल क्लीन हो गया है। और मैं सोच रही थी बटर चिकन के लिए मैं अनियन चॉप कर लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई, क्योंकि अब इसको हम बाद में करते हैं, ज़ोहर के बाद इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और मेरा जो बेटा है वो भी उठ गया है, ये देखो उठ गया। मम्मा को आपने काम करने दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं अपनी लाइबा को मालिश करूँगी और मैं अपनी लाइबा को शार दिलाने ले चलूँगी। लाइबा नहाई कर लेगी, है ना। और चलो जुमा है आज, चलो जल्दी उठो उठो। लाइबा को रूम में लेकर चलते हैं। और लाइबा रूम में आ गई है, अपने रूम में आ गई है बेटा। और चलो भाई लाइबा को रेडी करते हैं। जब से मैं उठती हूँ ना सुबह से 6:30 के बाद, मतलब इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। और हालत आप देखो, सुबह से शार लिया था, ऐसे इतनी गर्मी लगने लगी, ऐसा लग रहा है दोबारा नहा लो। बहुत ज़्यादा काम करने में गर्मी लगने लगती है। अब लाइबा को हम रेडी करते हैं। बहुत 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 गर्मी हो रही है, ये जब से ये 9 तपे पड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लाइबा रेडी हो गई है, शार ले लिया है मेरे बेटू ने, और ये रेडी हो गई है। ये तो गुड गर्ल बन गई है भाई। हाँ जी, आप तो गुड गर्ल हो गए हो, गुड गर्ल बन गए हो सच्ची में। तो मेरी बेटी ने फ़्रॉक पहन लिया है वाइट कलर की। मुझे ना वाइट कलर की फ़्रॉक्स बहुत ही प्यारी लगती हैं और एकदम सुपर कंफर्टेबल, और कॉटन की फ़्रॉक है। तो मैंने इसको मैं थोड़ी बहुत आयरन कर दी थी सुबह के टाइम, जब मैं अपने सूट पर आयरन कर रही थी, तो इसके भी कपड़ों पे मैंने आयरन कर दिया था, क्योंकि कॉटन की फ़्रॉक्स पे अगर हम आयरन नहीं करें तो फिर वो अजीब सी लगती हैं। लो, मामा के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। हाँ हाँ जल्दी से, हाँ जी हाँ, सबसे बोल दो जल्दी से, मामा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। हाँ जी, जल्दी से 20K तक पहुंचा दो मामा को। हाँ जी, ये जब बहुत खेलने के मूड में होती है तो इनकी ये टंग बाहर निकल आती है। हाँ जी। तो अभी जो टाइम हो रहा है 2:20 हो गए हैं, करते करते सुबह से 2:20 हो गए हैं। तो अब मैं जल्दी से वज़ू करके आती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और इनको खेलने देती हूँ, या इसको मैं इसके झूले पे बिठा लूँगी ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अब 3:30 बजे तक बहुत मतलब पढ़ना भी है और नमाज़ भी पढ़नी है। नहीं पढ़ने देना। मेरे बच्चे की नहीं पढ़ रहे, हम आपको लेंगे ना। मेरे बच्चे को क्या बात होगी, इधर छोड़ दो मम्मा को भेजता अल्लाह जी अल्लाह।
सो अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं 3:45 और मैं आपको दिख रही हूँ किचन में। तो मैं आ गई हूँ बटर चिकन बनाने के लिए, क्योंकि शाम को तो बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि मैं 6-7 बजे बनाऊँ, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा इसलिए। और अभी लाइबा सो रही है, जब मैं याशी शरीफ पढ़ रही थी वो तभी सो गई थी, तो उसको सोते हुए हो गया है आधा घंटा हो गया है, और उसको मैंने यहाँ पर सुला दिया है। और अभी मुझे नहीं पता है वो कितनी जल्दी उठ जाएगी, और जब तक नहीं उठती है तब तक हम अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और ये अच्छे से चिकन को रखे हुए अभी ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे होने वाले हैं, और यहाँ पे मैं ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो हाँ जी आ रही तो कितना परेशान कर रही है, खाना नहीं बनाने दे रही। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, बस अभी हाल आ गई मम्मा, आ रही है अभी हाल। सो गाइज़ आज का यही ब्लॉग था। आई होप यू आपको अच्छा लगा हो। और बस मेरे दिन ऐसे ही चल रहे हैं आजकल, बस ये मुझे बड़ा परेशान करती हैं। बस मेरा खाना वाना सब यूं ही चलता ही रहता है। और लेकिन ये भी मेरी जो लाइफ है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, बहुत मैं एंजॉय कर रही हूँ इसको भी। और बस मेरा बटर चिकन बनकर रेडी हो गया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।